आई आस्क्ड यू इन ग्रुप के सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद अरहम है एंड आई एम फ्रॉम अजीज फातिमा फैसलाबाद। एंड डॉक्टर शम्स मैं उनका क्लासमेट हूँ, बैचमेट हूँ। और इनका ये एक वेंचर है, ज्ञान सीरीज। और इसके लिए आई नो ही हैज़ लाइक वर्कड अप फॉर अ होल ईयर। और अब इस चीज़ को इस तरह से एग्जीक्यूट करना और स्टार्ट करना और स्पेशली सेल्फलेस होके एक काम करना, आई थिंक इट्स अमेंडेबल। और ही आस्क्ड मी कि भाई इस तरह बच्चे कुछ शिकायत कह रहे हैं। मैंने कहा भाई अब चलें देखते हैं, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि बच्चों की जो है ना थोड़ी सी हेल्प हो जाए। कि आप लोगों का प्रॉफ बिल्कुल आया ही खड़ा है, बस भी कुछ कुछ रातें ही हैं बस। दिन दिन नहीं होते प्रॉफ के, प्रॉफ की रातें होती हैं। तो खैर, अच्छा, देखा लोग अभी तक आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रिगार्डिंग बायोस्टैटिक्स आप लोगों को कौन कौन से इश्यूज हैं। उसमें पहली चीज मुझे आई ना, वो आई कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे जो है ना स्टैंडर्ड एरर टाइप क्वेश्चंस। ये पूछा था निदा ने। निदा, आर यू स्टिल देयर? हमारे हमारे पास हमारे साथ हो? क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं। स्टैंडर्ड एरर भी आप वहां से निकालते हैं, क्लास इंटरवल भी आप वहां से निकाल रहे होते हैं। और क्या नाम है उसका, ये नीचे बल्कि एक एमसीक्यू शेयर शेयर किया था निदा ने। आप लोगों को अगर ग्रुप में ऐड है तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा एमसीक्यू देख के। मैं इसी एमसीक्यू को सबसे पहले सॉल्व करूंगा यहाँ पे। अच्छा, ये जो एमसीक्यू था ये इस तरह था कि उसने कहा, अच्छा शम्स, आर यू देयर? शम्स, डॉक्टर शम्स, डॉक्टर शम्स, ओके ओके। अच्छा, मैं आपको ना बना रहा हूँ को होस्ट, ताकि जो लोग आ रहे हैं ना अभी एंटर हो रहे हैं, आप उनको फिर देख लें। मेरा ख्याल है कि स्क्रीन शेयर हो रही है अभी भी। ओहो, डॉक्टर शम्स मुझे जरा दोबारा बनाइएगा होस्ट। डॉक्टर शम्स मुझे जरा दोबारा होस्ट बनाइएगा। थैंक यू। ठीक है, मैं इसको खुद ही देख लेता हूँ। वो फिर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी मुझे अकाउंट से जाके। मैं इसको खुद ही देख लेता हूँ। ओके। अच्छा, अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू शोएब, थैंक्स लॉट। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन था कि बर्थ रेट है एक पॉपुलेशन का, उसके अंदर एट 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है, हमने बर्थ रेट लिया है। और उसमें हमारे पास जो डाटा आया है उसमें मीन आया जी 33,000 ग्राम्स का। ठीक है। और रफली 68% ऑफ सच इन्फेंट्स वे बिटवीन 2500 एंड 3500 एट बर्थ। ये ग्राम्स की बात हो रही है कि एट बर्थ जो इन्फेंट का वेट है। इफ अ सैंपल ऑफ 100 infants was studied, the standard error would be। अच्छा, अब इसमें जो चीज समझने वाली है वो है आपका स्टैंडर्ड जो कर्व होता है। स्टैंडर्ड कर्व अगर आप लोगों ने पढ़ा हो उसमें एक्सेल में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है आपका, मैं उसको ड्रॉ करके आप लोगों को ना इसको बताने की कोशिश करूंगा।
कि ओके, ये है आपका मीन लाइन, ये आपका कर्व बन गया। ठीक है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अच्छा, अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बिल्कुल दरमियान में हमारे पास ये लाइन है। कोई मुझे बता सकता है कि ये दरमियान वाली लाइन कौन सी लाइन है? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के दरमियान में कौन सी लाइन होती है? एनीवन? थोड़ा सा आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, ये तो बता दे। ओके, एंड एनीबडी एल्स? शाहिद ने ठीक बताया। ओके, मोड, ठीक है। एंड एनीबडी एल्स? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है उसके दरमियान वाली सेंटर लाइन कौन सी होती है? यार कोई बोलो, तुम लोग तो बिल्कुल, क्या हो गया है? चलो जी, मीन मोड मीडियन? नहीं 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 नहीं, तीनों चीजें नहीं हो सकती। तीनों चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? हम्म, नो आइडिया, मे बी। देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो सेंट्रल लाइन होती है, इट कैन बी मीन, इट कैन बी मीडियन। ठीक है, नॉर्मल कर्व में तीनों इक्वल होती हैं। सॉरी, मीन मॉड और मीडियन तीनों इक्वल होती हैं नॉर्मल कर्व में। जब उसमें स्क्यूनेस आती है तब ये लाइंस डिफरेंशिएट, एक पैटर्न आपको देती हैं। स्क्यूनेस को तो आप लोगों को आइडिया है ना? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और स्क्यूनेस में डिफरेंस जब होता है तो मीन मॉड मीडियन को क्या क्या कुछ होता है, ये तो आइडिया है ना आप लोगों को? गाइस, ओके, नो, ओके। अच्छा, ये ना आपने एक चीज बस याद रख लेनी है, एक चीज आपने याद रख लेनी है बस, ज्यादा इसमें नहीं जाना। एक चीज आपने याद रखनी है, वो है ये है नॉर्मल। ठीक है, इसमें मीन इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू मीडियन। ठीक है, ये जो लाइन है, ये वाली, ये बराबर है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात हो रही है, ये सिमेट्रिकल कर्व है। अगर कर्व आपके पास इस तरह का हो, इसके अंदर अब ये कर्व कौन सा वाला है? ये है हमारे पास नेगेटिव स्क्यू। ये है नेगेटिव, नेगेटिव स्क्यूनेस। अभी नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर क्या होता है कि आपके पास इस तरह एक पैटर्न बनता है, एक, दो, तीन। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि जो मॉड है ना, ये दरमियान में रहता है। ये वाली जो कर्व होता है, ये हमारे पास आ जाता है, सॉरी, मीडियन दरमियान में रहता है। यस, मीडियन दरमियान में रहता है। और ये वाला जो आपके पास कर्व आ जाता है, इसको आप कहते हैं मॉड। ठीक है, और ये वाला जो कर्व आ जाता है, इसको आप कहते हैं मीन। ये बस एक आप याद रख लें नेगेटिव का। जो पॉजिटिव का होगा वो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसे। ये पॉजिटिव है, और इसमें भी इस तरह ही लाइनें तीन आ जाएंगी, तीन डिफरेंट पैटर्न आ जाएंगे। जो इसमें मीडियन है, ये सेंटर में रहेगा, और जो मीन है वो यहाँ पर आ जाएगा।
जस्ट अ सेकंड। एक्चुअली मुझे ना अपना जो एनोटेटर है वो जरा रीस्टार्ट करना पड़ गया, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, we are back. I hope you can see the screen as well. ड्रॉ बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? एनीवन? ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को जो चीज बता रहा था वो थी कि इस सिनेरियो के अंदर जब हम हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी तो मीडियन वही सेंटर में होगा जिस तरह यहाँ पे था, इस तरह यहाँ पे मीडियन सेंटर में होगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मीन, और ये हमारे पास आ जाएगा मॉड। तो ये आपने याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है, और जो सिमेट्रिकल होता है उसके अंदर इस तरह मीन इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू मीडियन। अच्छा, अब जो चीज समझाने वाली थी ना वो थी आपको, लेट मी चेंज पॉइंटर। ओके, जो चीज बताने वाली थी वो बेसिकली ये थी कि ये 68% और ये 95.4% और ये 99%, ये चीजें कहाँ से आती हैं। और जब ये एमसीक्यू में इसी तरह एक डाटा उसने आपको दिया हो और वो कहे कि इसमें से मुझे निकाल के दें कि आपका मतलब 64% है, सॉरी 68% है, तो कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन है, 95 है, 99 है, या ब्ला ब्ला इस तरह। अब ये आपकी सेंट्रल लाइन है, ठीक है। इससे दोनों साइड पे एक सेम इंटरवल आप लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 0 है, ये 1 है, दोनों साइड पे। मुझे ना ऐसा करें, ये नीचे जाने दें, यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करते हैं, वो ना बहुत ज्यादा वहां पे हो जाना था।
ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बना, लेकिन कंसिडर इट एज सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये हमारी सेंट्रल लाइन हो गई 0 वाली। अब ये हमारे पास 1 1 है, इसमें से एक होगा -1, एक होगा +1, ये +2 है, ये -2 है, ये +3 है, तो बना ही नहीं, ओ बन गया, ये -3 है। ठीक है, अब इस चीज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो यहाँ पर पड़ी हुई है, एक डाटा है जो हमारे पास इस लाइन के अंदर आया है, ठीक है, और कुछ डाटा है जो हमारे पास इससे डेविएटेड है, कुछ डाटा है जो डेविएटेड है। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास एक मीन वैल्यू निकलती है, आप अपनी क्लास में से एक मीन वैल्यू निकालते हैं कि कितने बच्चों के पास या कितने आपके जो कोलीग्स हैं उनके पास रेड कलर का पॉइंटर है। ठीक है, 70 लोगों के पास फॉर एग्जांपल है, वो आपके पास या इस एरिया में फॉल करके, जो सेंट्रल है, हाई वैल्यू है। अब जो बाकी बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, या यस नो वाले हैं, या कोई वेरिएशंस आपने लिए हैं कि यार रेड की कोई वेरिएशन है, मेरून है, पर्पल है, कुछ भी आपने वेरिएशंस लिए हैं, तो वो डाटा आपके पास इस तरह यहाँ पे, ये अगर आपको डॉट्स नजर आए इस तरह यहाँ पर, ये वो डाटा शो होगा। मेन डाटा जो होगा वो आपको यहाँ पे इस तरह शो होगा, और बाकी का डाटा आपको यहाँ पे, जो लेस फ्रीक्वेंट डाटा होगा, लेस हाईली रिपीटिंग डाटा होगा, वो आपको डेविएशंस की फॉर्म में शो होगा। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है, मुझे ये सारा कुछ मेरा मूव कर लेने दें ताकि, ओ ये क्या हुआ, वेट, दोबारा दोबारा बनाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मीन मीन वैल्यूज आ रही हैं हमारी यहाँ पे सेंटर में। अब बाद में जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ वैल्यूज होंगी जो यहाँ पे फॉल करेंगी हमारे पास, इस जगह पे। ठीक है, बल्कि इसको इस तरह बनाते हैं, ये इस तरह, इस एरिया में इस तरह फॉल करेंगी हमारे पास, यहां से यहां तक। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हमने नाम दे दिया कि जी ये 1 ST है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज होंगी हमारे पास जो कि फॉल करेंगी इस एरिया में। अब आपने ना थोड़ा सा कलर एंड एनालॉजी थोड़ी सी समझनी है। जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है वो तो 1 ST है, पर जब मैंने ये 2 ST ड्रॉ किया है ना, 2 ST ये वाला, ये 2 ST, तो इसके अंदर 1 SD इंक्लूडेड है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूडेड है। और इसका मतलब ये हुआ कि 2 SD सपोज टू बी लार्जर वैल्यू देन 1 SD। पहली तो आपकी हिंट आपने याद रखने के लिए इस चीज को माइंड में रखना है कि 2 SD हैज टू बी अ लार्जर वैल्यू देन 1 SD। अब ये 68%, 95%, 99% ये क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप, अच्छा यहाँ तक आप लोग मेरे मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो मुझे बताएं कि ये 1 SD एक ग्राफ के ऊपर किस तरह बनता है, 2 SD एक ग्राफ के ऊपर किस तरह बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे। यहाँ तक आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो?
अच्छा, 2 लोगों का रिस्पॉन्स आया सिर्फ। सो तो नहीं गए सारे, 4 लोग सिर्फ। यार आप लोग बताओ। अच्छा, 5, चलो ठीक है। अब मुझे एक अच्छी वैल्यू मिल गई है, तो अब मैं आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें, मैं बल्कि आपको ड्राइंग कर देता हूँ उसके ऊपर। ये देखें जरा। इसमें अच्छा जी, ये है हमारे पास 1SD, ये है 1SD इसी तरह। ठीक है, ये आ गया 2SD, 2SD। ये इसी तरह, ये जब वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ये 3SD हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी 3SD हो जाएगी। अच्छा, ये देखें जरा। अच्छा, अब इसके बाद ना आपने करना है, इसमें समझने वाली चीज ये है, जो मेन आपका पॉइंट है वो ये है कि ये वैल्यू इस तरह वाली, अब ये वाली बनती है आपकी 68%। आपने इसको याद रखना है कि ये 1SD वाली वैल्यू बनती है 68%। ये इसी तरह 2SD वाली जो वैल्यू है ये बनती है 95.4%। ठीक है, ये भी 68 नहीं है, ये 68 आगे 0.3 भी है। तो इसी तरह ये वाली जो आपके पास वैल्यू निकलती है 3SD पे जाके, ये 99.7% बनती है। अब मतलब इसका क्या है, जितना भी, कि मैं 2-3 दफा ये वर्ड लाइन रिपीट करूंगा, इसको इसी तरह आपने समझना है कि आपके पास जितना भी डाटा मौजूद था, उसकी वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मॉड मीडियन से अगर 1SD थी, तो इसका मतलब है उस वो पूरी की पूरा डाटा 1SD के अंदर 68.3% आ गया। अच्छा, अगर किसी को ये वाली लाइन समझ नहीं लगी तो बताए, क्योंकि आगे वाली फिर नहीं समझ लगेगी। जितना भी डाटा था उसका 68.3%, मैं दोबारा बताता हूँ, जितना भी डाटा था उसका 68.3% आपके पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अंदर आता है। इस तरह ये वाली जो जितने भी लोग इसके अंदर आएंगे ना, वो टोटल डाटा का 68.3% बनाएंगे। अभी भी समझ नहीं लगी तो बताएं, मैं इसको मजीद रिपीट कर। जितने भी लोग 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आएंगे, वो लोग उस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपका, वो लोग भी आ रहे हैं जो मीन मीडियन मॉड बना रहे हैं, और वो लोग भी आ रहे हैं जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे पड़े हुए हैं, जो थोड़े से वेरिएंस पे पड़े हुए हैं। मतलब वो लोग या वो डाटा कोई भी आपने इकट्ठा किया है, पर्सनल हाइजीन पे कोई आपने डाटा ले लिया है, तो वो भी 68.3% के अंडर जितने लोग आ रहे हैं, दे कोलैबोरेट दे कोलैबोरेटिवली मेक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह जब आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो मजीद डाटा उसके अंदर आ जाएगा आपके पास, वो 95.4% बना देगा। इसी तरह जब आप मजीद 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो 99.7% आपके पास डाटा इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। आप इसको सिर्फ सिंपली इस तरह समझ लें, सारा कुछ आपका इसी से रिलेटेड है। और वो एक आपको मैं चले बता दूं कि ये जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये 2 स्टैंडर्ड, अप टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसको कॉन्फिडेंस लिमिट लेते हैं। वो इस वजह से लेते हैं कि अप टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये कंसिडर किया जाता है कि हाँ, ये जितना डाटा हमारे पास आया है इसकी कॉन्फिडेंस ये है, बन रही है। अभी उसको समझें कि आपके पास एक डाटा आपने लिया, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया, अप टू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आप गए, वो भी थोड़ा थोड़ा करीब ही है उसके। अप टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप गए तो वो भी थोड़ा थोड़ा करीब ही है उसके। तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक हम इसको इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट।
अच्छा, उसके बाद अब ये जैसे मैंने एमसीक्यू यही वाला अभी मैंने बोला था, किधर गया, यस। तो उसने 68% इसका बोला हुआ है, तो 68% का क्या मतलब होगा? 68% पे कौन सी स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगी? 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यस। ये ही सारी गेम है। तो अभी मेरा ख्याल है मीटिंग का टाइम हमारे पास 3 मिनट रह गया है, 3 मिनट। इसके बाद अगली चीज आप लोगों ने कोई मुझे नहीं बताई इसके बाद, हाँ, हाउ टू कैलकुलेट एक्यूरेसी। आई डोंट थिंक सो कि एक्यूरेसी कैलकुलेट करना सिलेबस में शामिल है। मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन होती क्या है। ये देखें, आपके पास ये डाटा आया इस तरह, ठीक है, ये आपके पास डाटा आ गया, ठीक है, ये आपके पास कर्व बन गया। लेकिन जो आपके पास टारगेट वैल्यू थी ना, टारगेट वैल्यू, वो थी आपके पास यहाँ पे, इधर 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 करके थी आपके पास एक टारगेट वैल्यू। अब आपके पास ये जो मीन डाटा आपको मिला है, इससे इस ये वर्ड ध्यान से समझिएगा, इस मीन डाटा से इस टारगेट वैल्यू की क्लोजनेस कितनी है, दिस इज एक्यूरेसी। Accuracy is the closeness of your measurement to the target value. ये होती है accuracy, ठीक है। अच्छा, अब प्रिसीजन, ये सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि टारगेट वैल्यू से आपकी आपकी रिकॉर्डेड मीन वैल्यू कितनी करीब है, दिस इज दिस डिफाइंस एक्यूरेसी। और उसके बाद आती है आपके पास अगली थी प्रिसीजन। प्रिसीजन ये है, आपने ये डाटा, एक आपके पास ग्राफ बनता है इस तरह का, इस तरह का, ठीक है, ये उसकी मीन वैल्यू। एक आपके पास ग्राफ बनता है इस तरह, ठीक है, और ये इसमें डिस्पर्शन कितनी ज्यादा है, ये डिस्पर्शन कितनी ज्यादा है और इसमें डिस्पर्शन कितनी कम है। तो ये वाला जो है ये मोर प्रिसाइज है, ये वाला जो है ये लेस प्रिसाइज है, ये मोर प्रिसाइज है, ठीक है, ये लेस प्रिसाइज है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन था? आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद को आप लोगों ने, हाँ, पी वैल्यू का एक क्वेश्चन। पी वैल्यू के लिए ना फिर अगली मीटिंग में बना लेता हूँ, पी वैल्यू के लिए मैं अगली मीटिंग बना लेता हूँ।